नमस्कार। एक्सपायरी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। कल हमने एक्सपायरी स्पेशल 1 किया था। आज 2 और इस सीरीज़ की आखिरी एक्सपायरी है, मतलब इस पूरे साल की। और साथ ही साथ क्या फैंटास्टिक एक्सपायरी हो रही है। परसेंटेज में साल की वन ऑफ द बेस्ट एक्सपायरीज में से एक है। 7-7.5% का रिटर्न पिछले महीने का जोड़ दिया जाए तो पिछले यानी कि नवंबर और दिसंबर के अंदर बाजार करीब 12% चला। और सुबह भी हम आपको बता रहे थे कि एफडी का रेट देश में इस समय 7-7.5% का है। 12% तो इंडाइसिस से मिल रहा है। अगर आप सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी को सिर्फ लेके ही बैठे होते, एक लॉट भी या 2 लॉट 5 लॉट जैसे आपको ठीक लगता हो, तो आपको परसेंटेज गेन एफडी से भी ज़्यादा होता। सिर्फ 2 महीने में इज इक्वल टू 1 ईयर का गेन। तो ये बाजार की ताकत है। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स था और दूसरा एफआईज था। एफआईज और ग्लोबल मार्केट की बदौलत हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आज का दिन एक्सपायर कैसे हो सकता है, क्योंकि आज साल की आखिरी एक्सपायरी भी है। तो इसको लेकर हमने एक पोल किया एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद, और बाज़ार खुलने के बाद हमने पोल किया है ताकि इसकी विजिबिलिटी और आपको अच्छे से दिख पाए। 21,900 के ऊपर बाज़ार आज बंद होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 15% लोगों को लगती है। 700 से 900 और 550 से 750, ये आप 150 से 200 पॉइंट का जो गैप है, इसी के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं फिट बैठेगा। ज़्यादातर चांसेस ये है, जो एक्सपर्ट्स का व्यू है वो ये है कि 21,550 से 750 के बीच बीच में होगा, यानी 21,800 के जस्ट नीचे। और अगर आप इस समय निफ्टी को चेक करेंगे तो ये इसी ही रेंज में कामकाज कर रहा है। 21,731 में स्पॉट आ रहा है, जो कि 750 वाली रेंज, 550-750 वाली रेंज के अंदर है। तो लगता है ऐसा कि आज शांत एक्सपायरी हो जाएगी। अगर छोटा मोटा झटका लगा भी तो फिर तब की तो देखी जाएगी। क्या 500 के भी नीचे बाजार चला जाएगा? इसके चांसेस सिर्फ 15% लोगों को लगते हैं, यानी कि यहाँ से 250 पॉइंट तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये लेवल्स हिट होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने बैंक निफ्टी का पोल भी निकाला है और आज हमारे 2 मेहमान हैं, शिल्पा और सोनी। उन दोनों से भी जरा पता कर लेंगे कि सीरीज़ कहाँ पे एक्सपायर हो रही है। पहले जरा बैंक निफ्टी का पोल आपको दिखाते हैं। 48,800 के ऊपर चले जाएंगे, इसमें सिर्फ 20% निवेशकों को ऐसा लगता है। इसके अलावा फिर हमने रेंज बनाई जो है 48,200 से 500, 30%। 48,500 से 800, 35%। आप देख पा रहे होगे करीब 200, 300 पॉइंट की रेंज है, लेकिन उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं 35%, 30% करीब करीब बराबर है, क्योंकि थोड़ा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। 16 का विक्स इस समय चल रहा है। इस समय एग्जैक्ट पता कर पाना कि कहाँ पे बंद होगा मुश्किल है, इसलिए आप रेंज मोटा मोटी पकड़ के चलिए। 48,200, 300 से ऊपर ही जाएगा और 48,800 के नीचे ही रहेगा। इसके बीच में अगर आप इसका मीन भी निकाल लेंगे तो 48,500 के आसपास सीरीज के एक्सपायर होने के चांसेस हैं, जिस पे हम अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अभी चल रहा है 48,500, यानी कि जहां पे हम खड़े हैं यही शायद सीरीज एक्सपायर भी हो जाए। दोनों मेहमान हमारी तैयार हैं। उन दोनों से हम एक बार पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एक्सपायरी का और थोड़ा आउटलुक का आइडिया ले लेते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, फिर शेयरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहले जरा दोनों मेहमानों से, एक तो एक्सपायरी का पोल कैसा रह सकता है उनके अकॉर्डिंग, और दूसरा अगली सीरीज कैसे रहती है ये पता करते हैं। सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय निकालने के लिए। और शिल्पा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने इस मंथ में हमारे साथ दिया और बैक टू बैक हर थर्सडे जुड़ के आपने काफ़ी हमारा हौसला बुलंद किया, कॉन्फिडेंस भी दिलवाया और निवेशकों को अच्छी गाइडेंस भी दी है। इसके लिए मैं उनकी तरफ से आप दोनों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सोनी, पहले आपसे शुरू करते हैं। हमने एक्सपायरी का पोल रखा है, निफ्टी का पोल आपके पास स्क्रीन पर भी आपको दिखने लगेगा। आप किस तरह वोट करती हैं? आपको लगता है जहाँ पे इस समय बाजार चल रहा है 21,700 के आसपास, यही हम एक्सपायर हो जाएंगे? और अगले मंथ का थोड़ा आइडिया भी दे दीजिएगा। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। निफ्टी आज एक्सपायरी मुझे लग रहा है 21,650 से लेके 21,800 के रेंज में एक्सपायर होगा। ऑप्शंस का डेटा यही बता रहा है। और अगर हम अगली सीरीज का देखेंगे तो एक रोल ओवर हायर एंड पे हो रहा है, सो मोस्ट लाइकली काफी लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर हो रहे हैं अगली सीरीज के लिए। सो एक ब्रॉड रेंज अभी निकल के आ रहा है जो कि 21,300 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो कोई भी अगर छोटा करेक्शन या छोटा प्रॉफिट बुकिंग डिप मिलता है तो 21,300 जब तक होल्ड करता है, वहां से बाउंस बैक आने के चांसेस काफी हैं। और ऊपर में हम 22,000 एज ए रेजिस्टेंस देख सकते हैं। सो अगली सीरीज में भी ये एक रेंज बन सकता है और मोस्ट लाइकली थोड़ा बुलिश साइड ही रहेगा, अंडरटोन बुलिश रहता है निफ्टी के लिए। सो फाइनल रोल ओवर्स के बाद आज पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसा बिट रहा है, बट अभी के लिए तो लॉन्ग रोल ओवर्स ही स्टार्ट हो रहे हैं निफ्टी में।
ठीक है, लॉन्ग रोलर्स हैं। इस बार की एक्सपायरी 650 से 800 के बीच में होगी। पोल का मेजॉरिटी हिस्सा भी यही कहता है, 45% हमारे एनालिस्ट, कि इसी के बीच में एक्सपायर होगा। तीसरी बात, सोनी ने आपको बताया कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है क्योंकि रोल ओवर स्ट्रांग हो रहा है, जो हमने आपको बताया भी था, सुबह भी नोटिस करवाया, कल भी नोटिस करवाया। और एक और पॉइंट, अब आप नई सीरीज़ के अंदर 21,300 का स्टॉप लॉस लगा के एंटर भी कर सकते हैं, और नई सीरीज़ में किसी को लेना भी हो तो किसी भी डिप का इस्तेमाल करके 21,300 का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री भी की जा सकती है। अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि मार्केट को शॉर्ट किया जाए या फिर मार्केट को बेचा जाए। यहाँ से एक काम और करते हैं, जरा हम शिल्पा से बैंक निफ्टी का पोल भी उनके सामने रखते हैं और उनसे ज़रा पता कर लेते हैं उनके हिसाब से आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, और अगली सीरीज़ का आउटलुक भी लेते हैं उनसे। शिल्पा, पोल तो ये कहता है कि जहां हम खड़े हैं 48,500 के आसपास, यही एक लेवल है जहां पे हम सीरीज़ को क्लोज करेंगे बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आज का व्यू बता दीजिए और फिर अगले मंथ का जरा बैंक निफ्टी का आउटलुक भी दे दीजिए। जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सोनी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी है, बट कल से एक आरबीआई का एक यहाँ पे छोटा सा कोई नोट आया है जहाँ पे देयर इज अ पैनिक की एसेट क्वालिटी में कोई देयर इज अ डिक्लाइन इन द एसेट क्वालिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स। इफ दैट इज ट्रू देन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगेन एक स्ट्रगल देखेंगे जहाँ पे ये 48,500 600 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड देन अगेन अ स्लाइड टुवर्ड्स 47,500 हो सकता है। बट अगर ये इट इज नॉट ट्रू एंड इट इज जस्ट अ र्यूमर, जो जैसा बहुत बार अभी आता है इन बिटवीन मार्केट्स में, तो ये डेफिनेटली हम लोग यहाँ से 49,500 की तरफ डेफिनेटली एक मूव लेंगे। तो ऑफकोर्स बिग 16 पे है, तो और एक छोटा सा भी कोई भी एक पैनिक वाला भी अगर आपको र्यूमर भी मिलता है तो यहाँ पे रिएक्शन आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो यहाँ पे आई बिलीव एक बार आप प्रॉफिट एक बार आप बुक कर सकते हैं, थोड़ा वेट इट आउट। अगर ये प्ले आउट होता है ऑन द पॉजिटिव साइड देन गो लॉन्ग अगेन अब 48,700। अगर ये बैंक निफ्टी सस्टेन करता है देन आप वापस लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 49,500। अदरवाइज आपको 47,500 तक एक डिक्लाइन मिलेगा, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो डन। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी आज का व्यू और अगली सीरीज़ का व्यू आपको मिल रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सोनी ने भी यही बात बोली है कि अगली सीरीज़ में लेना चाहते हो बुलिश नोट रखो, लेकिन डिप का वेट करो, 21,300 तक आपको स्टॉप लॉस लगा के वापस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडाइसिस का व्यू पॉइंट भी हो गया। अब आपके सामने हम जरा स्टॉक्स रखना शुरू करेंगे। कल भी हमने 4 एक्सपर्ट्स के आपको 8 ट्रेड बताए थे, उसमें से कल एक अवनी भट्ट भी हमारे साथ थी, हमारी कल मेहमान थी। तो जरा अवनी भट्ट के सौदे कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या उनका रिपोर्ट कार्ड कहता है, आपके पहले सामने रखते हैं, फिर आज के ट्रेड आपके सामने रखना शुरू करेंगे। अवनी भट्ट ने कल आपको LNT की एक कॉल दी थी, 3600 के स्ट्राइक की, आपको याद होगा। ये 75 से लेके अब ऑलमोस्ट अब 90 की आज कैटेगरी में पहुंची है। हमने 12 से 12 कैलकुलेशन किया है, तो हमारे हिसाब से 10 से 15% तक का रिटर्न आपको LNT की कॉल से मिला। अशोक लेलैंड की 175 वाली कॉल से करीब 5% का गेन, HDFC से करीब 1.5% का गेन आपको मिला। और हमने कई बार कहा कि अवनी की जो ऑप्शंस का ट्रेड होता है वो काफ़ी हिट जाता है, तो आपने दोनों ही कॉल्स के अंदर एक ही दिन के अंदर ठीक ठीक पैसा कमा लिया। और HDFC बैंक तो खैर आज भी मार्केट का सुपरस्टार बना हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दिस की खबर मार्केट के अंदर ये भी है कि रीबैलेंसिंग हो सकती है और कुछ आउटफ्लो HDFC बैंक से निकले, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार का आज का भी टॉप गेनर HDFC बैंक है, जो कल अवनी ने आपको बताया भी था। तो ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। आगे बढ़ते, अब हम जरा आज के शेयर्स की बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और आज एक काम करें, पहले जरा सोनी से उनके ट्रेड पता करते हैं, फिर शिल्पा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता देंगी, फिर समय बचेगा तो हम आज के ताज़ा खरीदारी बिकवारी वाले शेयर्स का भी आइडिया लेंगे। सोनी, पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। मैं को 2024 के जनवरी मंथ के बेहतरीन शेयर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जरा वो बता दीजिए। यहाँ पे 2 स्टॉक्स है प्योरली बेस्ड ऑन रोल ओवर्स एंड ब्रेकआउट ऑन चार्ट्स। सो दोनों को लेते हुए ये जनवरी सीरीज के अनुसार ही मैंने कॉल निकाला है पूरे महीने के लिए। पहला है ऑटो स्पेस में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम देख सकते हैं कि काफी अच्छा रोल ओवर्स शुरुआत हुआ है, थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स इन दिसंबर। सो यहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी ऑटो में हो सकती है। सो सबसे बेस्ट पिक अभी टाटा मोटर्स लग रहा है। टाटा मोटर्स हमने काफी बार देखा है कि एंटायर दिसंबर सीरीज में 700 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बना के रखा है, और वहां से कंटिन्यूसली जितना भी आपको डिप
मिलते रहा वो बाउंस करते रहा। सो टाटा मोटर्स में 72-73% का लॉन्ग रोल ओवर स्टार्ट हो चुका है, आज डे एंड पे पता चलेगा। सो टाटा मोटर्स आपका एक बाइंग रेंज रहेगा 735 से लेके 745, आप इसी रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 700 का, और टारगेट्स जो है हमको लग रहा है यहाँ से 800 से 820 जाने के चांसेस काफी हाई है टाटा मोटर्स में। सो ये रहा पहला पिक। दूसरा है एनएमडीसी फ्रॉम मेटल स्पेस। मेटल्स में भी सेम काफी अच्छे रोल ओवर्स हो रहे हैं, एंड ये रोल ओवर कंटिन्यूड रहेगा जनवरी सीरीज में भी। सो एनएमडीसी है बहुत अच्छा पिक, ब्रेकआउट भी है मंथली और टेक्निकल चार्ट्स में। सो एनएमडीसी का बाय करने का रेंज है 204 से लेके 202 के अंदर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 193 और टारगेट है 225। ठीक है, डन। तो ये आपका अगला साल अच्छे नोट पे जाए, इसी शुरुआत के साथ सोनी ने अपने दोनों सौदे आपके लिए रख दिए। ये डेरिवेटिव्स के डाटा को, टेक्निकल्स की समझ को रखते हुए आपके सामने सौदे रखे गए हैं, एनएमडीसी और टाटा मोटर्स। और मैं बताऊँ सोनी की एक खूबसूरती है कि वो ना चलते हुए शेयर्स को बहुत अच्छे से पकड़ती हैं। कई लोगों का काम होता है कि वो जैसे ब्रेकआउट है तो पकड़ें, कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़ के उसके लेवल्स देते हैं, और कुछ थोड़ा शॉर्ट से टॉप ढूंढते हैं। तो सोनी का ये है बीच वाला ट्रेंड है, वो चलते हुए स्टॉक्स को काफ़ी अच्छा पकड़ते हैं और उसकी लास्ट लेंथ तक उसको बता सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है। टाटा मोटर्स कुछ वैसे ही उनका है, और एनएमडीसी भी है। ये पुराना हिस्ट्री है और इनसे बातचीत करने पर मेरे को पता लगा। एक काम करते हैं, 2 शेयर तो अब सोनी ने आपको दे दिए, अब जरा शिल्पा से भी उनके 2 शेयर पता कर लेते हैं। शिल्पा, जैन मंथ के अगले साल के 2 शेयर आपकी तरफ से, या 3 देना चाहे 3 भी दे सकते हैं, ऑप्शन है तो ऑप्शंस भी दीजिएगा। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे मेरे पास 2 जैन सीरीज के लिए ट्रेड्स हैं और ऑप्शंस के ही हैं। मेरा पहला रहेगा नवीन फ्लोरिन में। ये पूरा सेक्टर जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये बहुत अच्छे मोमेंटम है, और नवीन फ्लोरिन में हमको एक अपसाइड रैली, जहाँ पे एक 4000 से 4200 का एक अपसाइड एक यहाँ पे है, वो प्ले करना अभी भी बाकी है। तो बहुत ही वेल प्लेस्ड स्टॉक है यहाँ पे, जहाँ पे आपको यहाँ एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड मिलेगा। तो नवीन फ्लोरिन का जैन सीरीज का 4000 का कॉल ऑप्शन जो अराउंड 110 पे मैंने यहाँ पे रेकमेंड किया हुआ है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप स्टॉप लॉस 75 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 155 का रहेगा, लेकिन इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स है वो 230 तक के भी आपको दिखते हुए मिलेंगे। मेरा दूसरा जो रहेगा बाय, वो रहेगा यहाँ पे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग भी आज एक ब्रेकआउट पे है। यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक बिल्कुल तैयार है 175 से 180 जोन्स को टेस्ट करने के लिए। तो जैन सीरीज का 165 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली 5 रुपए 10 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 2 रुपए 80 पैसे का रखिए, और यहाँ पे मुझे लगता है जो पहला टारगेट है वो आप 7 रुपए 70 पैसे का रखिए, और अपसाइड जो इसके एक्सटेंडेड टारगेट है वो 11 रुपए के। ओके, डन। ठीक है, तो इससे बेहतर क्या सौदा हो सकता है आपके लिए कि आपको ना केवल ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं बल्कि ऑप्शंस के ट्रेड भी मिल रहे हैं। आपको जनवरी सीरीज़ के अंदर हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेंगी ताकि आप बेहतरीन पैसा बनाएं। और इस 2023 के अंदर इस कार्यक्रम में, मैं रो का तो पता नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मेहमान आते हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं, विटनेस है कि इस शो के अंदर जो शेयर्स दे के जाए या वो बोल के जा रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसका रिटर्न जल्दी भी मिलता है और बढ़िया भी मिलता है। और रिपोर्ट कार्ड तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हर रोज़ बिना नागा हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बार भी उम्मीद करते हैं सोनी और शिल्पा ने जो आपको शेयर्स दिए आपके काफ़ी काम आएंगे। जरा नोटिस कीजिएगा शिल्पा के शेयर्स, एक तो नवीन फ्लोरिन है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपसे, अगले सीरीज़ के लिए तो ऑटो स्टॉक्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगले साल के लिए केमिकल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो नवीन फ्लोरिन पे भी ट्रस्ट है और मेरे को टाटा मोटर्स पे भी ट्रस्ट है। एनएमडीसी बेहतरीन तरीके से चर्न करके ऊपर आ रहा है, इसलिए सोनी का ये ट्रेड मेरे को काफ़ी सही लगा कि भी एनएमडीसी को भी रखा जाए जैन मंथ के अंदर ही। दूसरा, शिल्पा ने कहा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, इसको आप ज़रूर ध्यान रखो। इसकी कॉल भी उन्होंने प्लस करवाई 165 की स्ट्राइक की। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड मेरे को बहुत प्यारा लगा, तो आप चाहें तो इसके अंदर एक ट्रेड ले सकते हैं। 5 रुपये की कॉल पड़ेगी आपको, 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस है कुल मिला के, और 7.5, 9 और 11 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो कई मायनों में सौदे काफ़ी बेहतर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ शेयर हमने भी निकाल रखे हैं, उसके बारे में आइडिया लेंगे।
कुछ शेयर हमने एक्सपर्ट से और भी पता किया, वो भी आपके सामने रखेंगे ताकि आपको कोई और मौका ही ना मिले कहीं इधर उधर देखने का। इन्हीं शेयर्स के साथ जाएं और पैसा कमाएं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने और मेहमानों के ट्रेडिंग कॉल्स भी देख लिए होंगे, शिल्पा और सोनी के ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने नोटिस कर ली होंगी। अब हम जरा कार्यक्रम को और आगे बढ़ा के आज 4 शेयर और पता करेंगे, 2 तेज़ी के 2 मंदी के। ये भी आपको जैन सीरीज़ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो जो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जो 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो आप उसमें देखा होगा, एक BPCL होगा और एक दूसरा होगा हीरो मोटोकॉर्प। इन दोनों शेयर्स के बारे में सोनी जरा आप चेक कर लीजिए। BPCL और हीरो मोटोकॉर्प अगली सीरीज़ के अंदर रोल ओवर, अगली सीरीज के अंदर बाय करना है कि नहीं करना? दोनों स्टॉक्स आज काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हीरो मोटर्स में बहुत ही अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं। इनफैक्ट ऑटो में सबसे बेस्ट रोल ओवर्स अभी हीरो में स्टार्ट हो रहा है। पहले हीरो को हम कवर करते हैं। हीरो मोटर्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से आप करंट लेवल से देख सकते हैं, कंपेयर टू HPCL ज्यादा चला नहीं है, बट काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे प्लेस्ड है। 454 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको BPCL में अभी भी बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट है वो 485 का पहला टारगेट है। जब तक ये 485 को क्रॉस करेगा, एक बहुत ही फ्रेश ब्रेकआउट देगा, तो वो एक पोजिशनल ट्रेड कन्वर्ट हो जाएगा एक बार ब्रेकआउट देने के बाद। बट अभी के लिए आप इसको 480 485 टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। सोनी ने आपको दोनों ट्रेड्स के बारे में बता दिया, BPCL के बारे में भी, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में भी। लेकिन आपको जैसे बोला गया वैसे ही काम कीजिएगा। कहाँ पे वॉल्यूम कम, कहाँ पे ज़्यादा करना है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट है, ये सब कुछ क्लियर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें कोई एडिशन हमारी तरफ से नहीं हो रहा। ठीक है, अब जरा 2 मंदी के शेयर हम शिल्पा राव से पता कर लेते हैं। शिल्पा, 2 मंदी के शेयर भी हैं हमारे पास। उसमें पहला शेयर है बायोकॉन का और दूसरा शेयर है बिरला सॉफ्ट का। इन दोनों शेयर्स में कोई मंदी यानी कि शॉर्टिंग करनी है, पुट लेनी है, अगली सीरीज के अंदर हमको शॉर्ट्स को रोल ओवर करना है, तो जरा वो बता दीजिए। डीपी जी, यहाँ पे बायोकॉन में आप एक ले सकते हैं शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे 253 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ये 230 228 वापस देख सकता है काउंटर। यहाँ पे हमेशा ये लेवल पे किसका रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहता है, फिर स्टॉक स्लाइड कर जाता है। तो बायोकॉन इज डेफिनेटली इज अ गुड सेल। लेकिन बिरला सॉफ्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी यहाँ पे सेल। यहाँ पे इनफैक्ट 720 का अच्छा सपोर्ट है। तो ऑन एनी डिक्लाइंस टुवर्ड 720 आप बाय कर सकते हैं। आप 715 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बिरला सॉफ्ट बहुत ही अग्रेसिव काउंटर है। जिस दिन IT को चलना रहेगा उसी दिन ये सबसे ज्यादा आपको तेज दौड़ते हुए दिखता है। तो 760 780 800 आपको ये विद इन नो टाइम ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो बिरला सॉफ्ट इज अ बाय। ठीक है, बिरला सॉफ्ट को हम अलग तरीके से देखेंगे, उसको हम ड्रॉप ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन हम बायोकॉन को एक बार अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, डाटा तो ये कहता था कि बिरला सॉफ्ट आज वीक है, लेकिन स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, पावर, चार्ट का टेक्निकल व्यूज़, वो सब ये कहते हैं कि बिरला सॉफ्ट के अंदर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे मिला वहाँ पे सामने सामने शिल्पा ने आपको बता दिया कि 230 तक बायोकॉन स्लिप होके आ सकता है। ये शेयर चला हुआ भी नहीं है। अगर किसी को शॉर्टिंग से डर लगता है एक्सट्रीम बुल रन में, तो भले भी ना करे वो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाय नहीं करना है बायोकॉन को। अभी ये सोचते हुए तो चला नहीं है और अभी तो नीचे है, आज कमज़ोर भी है, तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी होशियार हो जाता हूँ और मैं इसको बाय कर लूँगा। आप फंसे रह जाएंगे, होगा कुछ भी नहीं। ठीक, तो बायोकॉन आपके लिए एक शॉर्ट कॉल हो गया आप पे। कुल मिला के हम ज़्यादा सौदे देंगे नहीं और ज़्यादा सौदे लेंगे भी नहीं मेहमानों से, ताकि मैं चाहते हैं आप सीरीज़ में थोड़ा लाइट होके भी जाएं और अच्छे शेयर्स पकड़ के जाएं। एक काम करते हैं, शिल्पा और सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मैं लास्ट में चलते चलते सभी मेहमानों की ट्रेडिंग कॉल्स एक बार वापस आपको दिखा दूंगा और हम एक पोल भी दिखा देंगे। शिल्पा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपको नया साल की हमारी तरफ से बहुत बधाई। और सोनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। अगले साल बृहस्पतिवार को आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, फिर से आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार हम चलते चलते मेहमानों के ट्रेडिंग कॉल्स आपको वापस से दिखा देते हैं, फिर मेरे सहयोगी मनीष भी मेरे साथ जुड़ गया, उनके पास भी चलेंगे। जरा स्पीड से आप फुल स्क्रीन अगर दिखा पाएँ तो दिखा दीजिएगा। अवनी भट्ट की तस्वीर सबसे पहले लगी होगी, फिर बाद में अजीत मिश्रा के ट्रेड होंगे
उसके बाद ये सभी ट्रेड आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। मैं तो बोलूँगा फ़ोटो खींच लीजिए, ये सबसे आसान होता है, बाद में आप आराम से उसको चेक भी कर सकते, देख भी सकते हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरी प्लेट दिखेगी उसमें चंदन तापड़िया होंगे, उनके भी ट्रेड आपके स्क्रीन पर आप आ जाएंगे, और साथ ही ध्वनि पटेल के भी सौदे आप नोटिस कर लीजिएगा। ये 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसको ज़रा माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपको मोटा मोटी आइडिया देने के लिए कि अगली सीरीज़ में कौन से सौदे अच्छे हो सकते हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, शिल्पा के ट्रेड फटाक से वाकई दिखा दीजिए, और सोनी के भी। सोनी का ट्रेड है टाटा मोटर्स और NMDC, हम लेवल्स आपको नोट करवा देते हैं उनके दोनों के। जरा प्लेट लेके आइए उनके जो ट्रेडिंग कॉल्स की हैं, और साथ ही शिल्पा की भी ट्रेडिंग कॉल्स की प्लेट लेके आ जाइएगा। उसमें नवीन फ्लोरिन आपको एक कॉल दिखेगी, L&T फाइनेंस भी आपको कॉल दिखेगा। ये सोनी पटनायक के हैं, टाटा मोटर्स और NMDC। इसी तरह से शिल्पा के भी 2 ट्रेड हैं, उनके ऑप्शंस के ट्रेड हैं L&T फाइनेंस और नवीन फ्लोरिन। हमारा मानना है कि कम सौदों में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इस कार्यक्रम ने प्रूव करके दिखाया है। 2023 के अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। उम्मीद करते हैं हमारी मेहनत और आपका साथ दोनों 2024 के अंदर रहेगा, और उसको हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे सहयोगी मनीष जी जुड़ रहे हैं।